हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी। आज है वोकैबुलरी का 31 सेशन दोस्तों, राइट, या 31 वॉल्यूम। तो दोस्तों 30 तक हमने कंप्लीट कर ली है। स्टार्ट करते हैं 31 और देखते हैं कि आज की कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 वोकैबुलरी है, राइट। बिना समय गंवाए, विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं जल्दी से और देखते हैं कि आज की 10 वोकैबुलरी कौन सी है। ठीक है, आइए करते हैं स्टार्ट। दोस्तों आज की नंबर 1 वोकैबुलरी है हमारी फोइस्ट। जी हां, FOIST, फोइस्ट। एंड द मीनिंग ऑफ फोइस्ट इज इम्पोज या फिर फोर्स करना, किसी पे कुछ लाद देना या किसी पे दबाव डालना कहलाता है फोइस्ट। तो जैसा कि सिनोनिम है इम्पोज, फोर्स या थ्रस्ट। दोस्तों थ्रस्ट का मतलब क्या होता है? थ्रस्ट का मतलब होता है कि दबाव पैदा करना, जैसा कि एरोप्लेन थ्रस्ट पैदा करता है तो इंजन थ्रस्ट पैदा करते हैं। तो यही हो गया, थ्रस्ट कहें, फोर्स कहें या इंपोज कहें, यही कहलाता है फोइस्ट, राइट, दबाव पैदा करना। आइए करते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में है ही डजंट ट्राई टू फोइस्ट हिज बिलीव्स ऑन एवरीवन। वो बिल्कुल भी दबाव डालने की कोशिश नहीं करता अपने विश्वास दूसरों पर। मतलब वो जिन चीजों पर विश्वास करता है वो दूसरों पे वो विश्वास नहीं लादने की कोशिश करता, वो नहीं लादता, यही कहलाता है फोइस्ट। सेकेंड एग्जाम्पल, आई ट्राई नॉट टू फोइस्ट माई वैल्यूज। मैं बिल्कुल कोशिश नहीं करता कि मैं अपनी वैल्यूज किसी पर ला दूं, जो मैं मानता हूं उसे ला दूं किसी पर। ऑन द चिल्ड्रन बट इट्स हार्ड। बच्चों पर ला दूं लेकिन ये बहुत कठिन है। मतलब मैं सोचता हूं कि मैं जो मानता हूं या मैं जो बिलीव करता हूं वो वैल्यूज मैं किन्हीं बच्चों पर ला दूं, ये थोड़ा कठिन हो जाता है क्योंकि बच्चे नहीं मानते हैं बात को। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपनी वैल्यूज, जो मैंने संस्कार सीखे हैं, जो मैंने चीजें सीखी हैं, वो मैं जबरदस्ती ला दूं नहीं बच्चों पर। तो दोस्तों यही मीन हो गया फोइस्ट का, मीन्स लादना, राइट, दबाव देना। आइए करते हैं नंबर सेकंड। नंबर सेकंड है सरप्टिशियस। जी हां, सरप्टिशियस, सरप्टिशियस। एंड द मीनिंग ऑफ सरप्टिशियस इज क्लैंडस्टाइन, स्टिल्थी या कवर्ट, जिसका मीनिंग होता है हिडन, छुपा हुआ। तो छुपा हुआ कोई भी चीज कहलाती है सरप्टिशियस, राइट। सेंटेंस, सेंटेंस है शी हैड अ सरप्टिशियस रिलेशनशिप विद हर एम्प्लॉय। मैं फिर से रिपीट करूंगा, शी हैड अ सरप्टिशियस रिलेशनशिप विद हर एम्प्लॉय। उस लड़की का, उस बंदी का एक बहुत ही छुपा हुआ रिलेशनशिप था अपने एम्प्लॉय के साथ, अपने कर्मचारी के साथ। मतलब वो कर्मचारी के संग किसी संबंध में थी, यही हो गया द मीनिंग ऑफ सरप्टिशियस। लेकिन कैसा संबंध था वो दोस्तों? वो जो रिलेशन था वो सरप्टिशियस था, वो थोड़ा क्लैंडस्टाइन था, गुप्त था, छुपा हुआ रिलेशन। तो वही उसने कहा कि सरप्टिशियस रिलेशनशिप। वो सरप्टिशियस दोस्तों आप कहीं किसी भी सेंस में यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? चलिए नंबर थर्ड है हमारी स्किर्मिश। थोड़ी नई है लेकिन दोस्तों बहुत यूज होती है न्यूज़पेपर में। स्किर्मिश, द मीनिंग ऑफ स्किर्मिश, फाइट, किसी के संग झगड़ा करना, कम्बैट, किसी के संग विवाद उत्पन्न कर देना। तो सिनोनियम है इसके फाइट, बैटल, क्लैश, कॉन्फ्लिक्ट या कॉम्बैट। इन सब के मीनिंग होते हैं किसी से झगड़ा या विवाद करना, स्किर्मिश। आइए करते हैं सेंटेंस। स्किर्मिशेस ब्रोक आउट बिटवीन रेबल ग्रुप्स। Skirmishes broke out between rebel groups। वो जो विद्रोही ग्रुप थे उनके बीच में झगड़ा उत्पन्न हो गया, झगड़ा छिड़ गया। ब्रोक आउट मतलब छिड़ जाना। तो वो जो रेबल का मतलब होता है विद्रोही, जो आपस में विद्रोह कर रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, जो हाय ज्यादा करते हैं, उन लोगों के बीच में क्या हो गया? उन लोगों के बीच में एक फाइट उत्पन्न हो गई। Skirmishes broke out मतलब छिड़ जाना। सेकेंड एग्जाम्पल, वायोलेंट skirmishes with the enemy कंटिन्यू डिस्पाइट टॉक्स ऑफ पीस। मतलब शांति वार्ता के बावजूद जो वायलेंट स्क्रिमिशेस, जो हिंसा है, वो दोस्तों फाइट में बदल गई, वो भड़क गई। किनके बीच में? एनिमीज के बीच में। किनके बीच में? शत्रुओं के बीच में। शांति वार्ता के बावजूद वायलेंस स्क्रिमिशेस, जो वायलेंस है, जो हिंसा है, वो आ गई, वो फाइट में बदल गई, वो लोग लड़ने लगे आपस में। सिंपल। नंबर थर्ड एग्जाम्पल, रेबल ग्रुप्स आर स्क्रिमिशिंग विद मिलिट्री फोर्सेस। वो जो विद्रोही ग्रुप थे वो लड़ रहे थे
लड़ रहे हैं, आर स्किर्मिशिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वो लड़ रहे हैं किससे? मिलिट्री फोर्सेस से। वो कॉम्बैट कर रहे हैं, वो फाइट कर रहे हैं किसके साथ? मिलिट्री फोर्सेस के साथ। एंड द लास्ट एग्जांपल फोर्थ, द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स स्किर्मिश्ड, जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हैं उनमें झगड़ा हो गया, उनमें विवाद हो गया ओवर देयर इकोनॉमिक प्लान्स, उन्होंने जो इकोनॉमिक प्लान्स बनाए थे उसको लेकर उनमें आपस में क्या हो गया? झगड़ा और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। इट्स कॉल्ड स्किर्मिश। आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, राइट दोस्तों। नंबर फोर्थ है हमारी प्रोक्लिविटी। जी हां, प्रोक्लिविटी, एंड द मीनिंग ऑफ प्रोक्लिविटी इज किसी के प्रति झुकाव होना। हम झुकाव को बोलते हैं प्रोक्लिविटी। तो जैसा कि सिनोनिम में लिखा हुआ है, लाइकिंग, इंक्लाइनेशन, अफेक्शन और पेंचेंट, किसी को पसंद करना, किसी के प्रति झुकाव होना, इज कॉल्ड प्रोक्लिविटी। तो दोस्तों इसमें एक सेंटेंस तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक एग्जांपल है, अ प्रोक्लिविटी फॉर हार्ड वर्क, मतलब कठिन परिश्रम के लिए झुकाव, कठिन परिश्रम के लिए समर्पण, अ प्रोक्लिविटी, राइट। हम कह सकते हैं अ प्रोक्लिविटी फॉर लव, किसी प्यार के लिए झुकाव होना, किसी के सम्मान के लिए झुकाव होना कहलाता है प्रोक्लिविटी, राइट। चलिए दोस्तों नंबर फिफ्थ है रैंगल, WRANGLE, रैंगल। दोस्तों रैंगल का मीन्स भी होता है डिस्प्यूट, जो भी अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था स्किर्मिश में। रैंगल मीन्स आर्ग्यू करना, डिस्प्यूट करना, किसी से बहस करना, कुतर्क करना, विवाद करना कहलाता है रैंगल। तो लिखा हुआ है सिनोनियम में, आर्ग्यू, डिस्प्यूट या कंट्रोवर्सी, इज कॉल्ड रैंगल। आइए करते हैं सेंटेंस। द जॉइंट वेंचर एंडेड इन अ लीगल रैंगल बिटवीन द टू कंपनीज। वो जो जॉइंट वेंचर है, जो जॉइंट बिजनेस था, वो समाप्त हो गया इन अ लीगल रैंगल, एक कानूनी विवाद पर, बिटवीन द टू कंपनीज, दो कंपनियों के बीच में। मतलब दो कंपनियां आपस में झगड़ गई, आपस में उनमें विवाद उत्पन्न हो गया और वो उन्होंने जो अपने आपस का कोई समझौता किया था वो समाप्त हो गया, लेकिन वो समाप्त कानूनी तौर पर हुआ। इट्स कॉल्ड रैंगल, मतलब विवाद हो जाना। दोस्तों वेंचर का मतलब होता है कोई भी बिजनेस का होना, सिंपल। सेकेंड एग्जाम्पल, इसका एक और एग्जाम्पल देखेंगे। आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू अ रैंगल, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं किसी विवाद में पढ़ूं विद द कमिटी, कमिटी के साथ, मतलब कमिटी के साथ मैं किसी भी विवाद में पढ़ूं, मैं ऐसा नहीं चाहता हूं, मुझे थोड़ा दूर रखो। तो रैंगल मीन्स डिस्प्यूट, सिंपल। नंबर नेक्स्ट दोस्तों, नंबर सिक्स है हैकल, HECKLE, हैकल, एंड द मीनिंग ऑफ हैकल इज बुली या रिडिक्यूल। फिर से रिपीट करूंगा, बुली, इसका सिनोनिम होता है किसी की टांग खींचना। टांग खींचने का मतलब किसी की हंसी उड़ाना या किसी का मजाक बनाना कहलाता है बुली। तो बुली कहें, रिडिक्यूल कहें या फिर उसे आप हैकल कहें, तो यही होता है दोस्तों मजाक बनाना। एग्जाम्पल, सेवरल प्रोटेस्टर्स वर हैकलिंग द स्पीकर एट द रैली। जो बहुत सारे प्रोटेस्टर्स थे वो हैकल मतलब वो बुली कर रहे थे, वो मजाक बना रहे थे स्पीकर का रैली में। जो इंसान भाषण दे रहा था उसका मजाक बनाया जा रहा था, कहां पे? एक रैली में। और कौन बना रहा था? सेवरल प्रोटेस्टर्स, जो लोग प्रोटेस्ट करने वाले थे, जो हाय हाय कर रहे थे वहां पे, वो उसकी टांग खींच रहे थे। सेकेंड एग्जाम्पल, दूसरा, पीपल इन द क्राउड, भीड़ में जो लोग हैं, वर हैकलिंग, वो मजाक बना रहे थे, एज शी ट्राई टू स्पीक, जैसे ही उसने बोलना चालू किया। काफी बार आपने देखा होगा, काफी पॉलिटिक्स के संग ऐसा होता है, वो बोलना चालू करते हैं, उससे पहले ही उनको मतलब वो विवाद में फंस जाते हैं बेचारे, राइट। फिर वो आप किसी भी पॉलिटिशियन को ले सकते हैं जिनमें बोलने की प्रतिभा नहीं होती, तो वही कह दिया उसने हैकल, मतलब किसी को क्या करना? बुली करना, किसी को मजाक बना देना, उसकी टांग खींच लेना, सिंपल। नंबर नेक्स्ट दोस्तों, नंबर सेवन है हिएटस, HIATUS। दोस्तों हिएटस का मीन्स होता है दरार पड़ जाना, दरार का पड़ जाना या विवाद हो जाना कहलाता है हिएटस। तो इसमें क्या लिखा है? अ पॉज और ब्रेक। हाँ, हम इसको भी कह सकते हैं कोई चीज कंटिन्यूटी में है और उसमें ब्रेक लग जाना, उसमें पॉज पड़ जाना कहलाता है हिएटस। इसको हम लोग हाइटस भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। अ पॉज और ब्रेक इन कंटिन्यूटी इन एक्टिविटी, किसी एक्शन में रुकावट आ जाना या रुक जाना, उसका ब्रेक लग जाना कहलाता है हाइटस। वही मैंने आपसे कहा दरार का आना या दरार हो जाना। एग्जाम्पल, देयर वॉज अ हाइटस इन द एक्टिविटीज ऑफ द एजेंसीज, एजेंसीज की एक्टिविटीज में एक पॉज आ गया, एक दरार सी पड़ गई, थोड़ी रुकावट पैदा हो गई, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल, आफ्टर 5 months हाइटस द टॉक्स रिज्यूम्ड, मतलब जो चालू वार्ता थी
जो वार्ता चल रही थी उसमें 5 महीने बाद एक दरार पैदा हो गया। आफ्टर द 5 मंथ्स हाइटस, मतलब 5 मंथ की जो 5 मंथ्स की जो दरार थी, जो 5 मंथ्स की जो दरार थी किसमें, टॉक्स में। आफ्टर 5 मंथ्स हाइटस द टॉक्स रिज्यूम, वो क्या हुई, वो रिज्यूम्ड हो गई, वो चालू हो गई, वो दोबारा बदल गई बात करने में। और 5 मंथ्स तक वो क्या थी, उसमें एक रुकावट थी, उसमें एक दरार थी। सिंपल एग्जाम्पल। तो हाइटस का मीन्स क्या हो गया, रुकावट का होना, रुका हुआ होना या दरार पड़ जाना। नंबर नेक्स्ट दोस्तों, नंबर 8। नंबर 8 है हीव, HEAVE, हीव। एंड द मीनिंग ऑफ हीव इज लिफ्ट और हॉल विद ग्रेट एफर्ट या पुल, किसी भी चीज को खींचना, और या फिर मैं कह सकता हूं दोस्तों किसी भी को बहुत एफर्ट से धक्का लगाना कहलाता है हीव। लिफ्ट उठा देना, और हॉल विद ग्रेट एफर्ट या फिर पुल करना इज कॉल्ड हीव। एग्जाम्पल, शी सेट डाउन, वो बैठ गई, एंड हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, और उसने एक बहुत गहरी सांस ली, किसकी, रिलीफ की, संतुष्टि की। तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, शी सेट डाउन एंड हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, वो बैठ गई और उसने बहुत तेजी से, बहुत एफर्ट लगा के बहुत गहरी सांस ली, इज कॉल्ड हीव, मतलब एफर्ट लगा देना किसी भी चीज में। सेकेंड एग्जाम्पल, आई मैनेज टू हीव द ट्रंक डाउन द स्टेयर्स, मैंने पूरा दम लगा दिया, पूरा जोर लगा दिया मैनेज करने में उस ट्रंक को, उस पूरे बोरे को डाउन द स्टेयर्स, नीचे ले जाने के लिए, सीढ़ियों के नीचे ले जाने के लिए मैंने पूरा दम लगा दिया, मैंने पूरे एफर्ट लगा दिए मैनेज करने के लिए कि मैं उस बोरे को नीचे ले जाऊं। तो आई मैनेज्ड टू हीव द ट्रंक, मैं सक्सेसफुल हो गया अपने एफर्ट्स में, मैंने सारे एफर्ट लगा दिए किसके लिए, डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ी से नीचे ले जाने के लिए उस ट्रंक को। सिंपल। नंबर नेक्स्ट दोस्तों, नंबर 9। नंबर 9 है रिप्रोबेट। जी हां, रेप्रोबेट, एंड द मीनिंग ऑफ रेप्रोबेट, एन अनप्रिंसिपल्ड पर्सन, एक इंसान जिसके कोई सिद्धांत नहीं है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करता, वही कहलाता है रेप्रोबेट। तो उसने कहा सेनेस में, सिनोनिम में, एन अनप्रिंसिपल्ड पर्सन, रोग, बदमाश, स्काउंड्रल, वही बदमाश, रिजेक्ट कर देना या किसी पे ब्लेम लगाना, कंडेमनेशन करना, यही कहलाता है रेप्रोबेट। ये बहुत ही रेयर यूज वर्ड है दोस्तों, बहुत ही रेयर यूज होता है, लेकिन बहुत प्रॉपर वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है। तो इसका पहले एग्जांपल देखेंगे हम लोग। ही डिसओन्ड हिज रेप्रोबेट सन, ही डिसओन्ड, उसने बर्खास्त कर दिया, उसने निकाल दिया, ओनरशिप से निकाल दिया, किसको, हिज रेप्रोबेट सन, उस लड़के को अपने, जो कि रेप्रोबेट था, जो कि बेकार था। आप इसको बदतमीज से भी ले सकते हैं, या आप इसको ये भी कह सकते हैं जिसमें संस्कार नहीं थे। तो रेप्रोबेट का मीन्स हो गया एक ऐसा इंसान जो बदमाश है, उसने अपने बदमाश बेटे को डिसओन कर दिया, निकाल फेंका, मतलब उससे ऑनरशिप छीन ली। दिस इज व्हाट वी कॉल रेप्रोबेट। सेकेंड एग्जाम्पल, ही हैज ऑलवेज बीन अ बिट ऑफ रेप्रोबेट, वो कभी कभी, ही हैज ऑलवेज बीन अ बिट ऑफ, वो हमेशा क्या रहता है, थोड़ा बहुत रूड रहता है। दोस्तों यहां मीन आया रूड से, रूड वर्ड एक अच्छा वर्ड नहीं है, तो वही उसने कहा वो हमेशा थोड़ा बहुत, पूरा तो नहीं, थोड़ा बहुत क्या होता है, मतलब हमेशा वो नेगेटिव रहता है, थोड़ा बहुत, कभी कभी वो बहुत ज्यादा रूड भी हो जाता है, यही उसने कहा, ही हैज ऑलवेज बीन अ बिट ऑफ रेप्रोबेट। सिंपल। एंड द थर्ड एग्जांपल, डोंट रेप्रोबेट अ वीक एंड फुलिश गर्ल्स इग्नोरेंस, कभी भी कंडेम, मतलब माफ नहीं करना चाहिए कमजोर और मूर्ख लड़कियों की इग्नोरेंस को। मैं फिर से कहूंगा आपसे, डोंट रेप्रोबेट अ वीक एंड फुलिश गर्ल्स इग्नोरेंस, जो वीक लड़कियां हैं और जो फुलिश गर्ल्स हैं, जो मूर्ख लड़कियां हैं, उनकी इग्नोरेंस को, जब वो इग्नोर कर देती हैं, उसको कभी भी रेप्रोबेट नहीं करना चाहिए। मतलब आप उसको क्या ना करें, या दोस्तों माफ करने का मतलब ये नहीं कि आप उनको माफ कर दें, इसका मतलब उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, आपको उसका आंसर जरूर देना चाहिए, सो दैट दे कैन मेक देमसेल्व्स इन अ करेक्ट वे, राइट। तो दिस इज व्हाट वी कॉल रेप्रोबेट, किसी को कंडेम करना, किसी को झिड़क देना, तो वहां झिड़कना नहीं चाहिए हमको उन्हें। सिंपल। तो जी था दोस्तों नंबर 9। एंड नंबर लास्ट आज का नंबर 10। नंबर 10 है रेमिनिसेंस। जी हां, बहुत ही प्रॉपर वोकैबुलरी, रेमिनिसेंस, इसका मीन होता है रिकॉल, रिकलेक्शन ऑफ द पास्ट इवेंट्स, याद करना, पुरानी यादों को ताजा करना, इज कॉल्ड रेमिनिसेंस। एग्जाम्पल, देयर इज अ रेमिनिसेंस ऑफ हर मदर इन द वे शी टॉक्स, मतलब जब भी मैं उसकी बातों को सुनता हूं तो उसकी बातें जो है वो कैसी हैं, वो उसकी मां की याद दिला देती हैं। देयर इज अ रेमिनिसेंस ऑफ हर मदर
इन द वे शी टॉक्स, जैसे वो बातें करती है तो उसमें एक झलक है किसकी, उसकी माँ की। सो देयर इज अ रेमिनिसेंस ऑफ हर मदर। तो रेमिनिसेंस मतलब कि रिकॉल आ जाना, कोई भी चीज की पुनरावृत्ति हो जाना। सिंपल। सेकेंड एग्जाम्पल, हिज रेमिनिसेंस अबाउट द वॉर वर पेनफुल टू हियर। उसकी जो याद थी किसके बारे में, युद्ध के बारे में, वो बहुत पेनफुल थी, बहुत ही दर्दनाक थी सुनना। मतलब वो कुछ बता रहा था कि वो वॉर कैसा था, और वो जो उसने याद करके बताया कि वो वॉर ऐसा था, वो थोड़ा दर्दनाक था, उसमें बहुत दर्द छुपा हुआ था। तो दोस्तों ये था रेमिनिसेंस, नंबर 10 वोकैबुलरी। सो आशा करता हूं मैं कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। दोस्तों ये थी 10 वोकैबुलरी। इनको प्लीज have a strong revision. The much and more revision you do, the much and more time you revise the vocabulary, the probability of forgetting the vocabulary would be less. तो दोस्तों कोशिश करें इनको अच्छे से पढ़ने की, और फिनिश करते हैं आज का लेक्चर यहाँ पे। ये था हमारा 31 vocab का लेसन। सो दैट्स इट दोस्तों, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे हंग्री। थैंक यू, नमस्कार।